बीपीएससी कंबाइंड में लगभग इस बार आपका 1000 पद आ रहे हैं। वही अगर बात करते हैं आपका शिक्षक का आपका 4th फेज में, तो ये लगभग आपको 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका दरोगा की वैकेंसी, तो वो आपका 2000 से ज्यादा रहने का काम करेगा। तो ये सब एग्जाम्स का अगर हम लोग बात करते हैं आपका सिलेबस का, तो इसमें से आपका 20 to 30% जो एग्जाम्स देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका साइंस से आता है। इसका मतलब एक बड़ा पोर्शन जो आपको नजर आएगा वो आपका क्या है ना, साइंस है। और वो जो क्वेश्चंस को आप देखिएगा ना, उसका जो लेवल है आपका बहुत ज्यादा आपका ऊंचा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जो आपका ये जगह आपका क्या होता है ना, थोड़ा सा मार खा जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को क्या है ना आपका दूर करने के लिए जितने भी आपका बिहार बेस्ड एग्जाम्स है, चाहे वो अगर आप इवन रेलवे को आप देने जा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आपका क्या है ना दूर करने के लिए हम स्पेशल एक आपके लिए साइंस सीरीज लेके आए हैं, जहां पर हम लोग आपका अगर बात करते हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आपका क्या है ना चैप्टर वाइज आपका यहाँ पर क्या होगा, उसका आपका स्टडी होगा आपका। और साथ में क्या है ना आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, इससे ज्यादा बाहर आपको कहीं कुछ नहीं जाएगा। अगर आप कुछ नहीं जान रहे केमिस्ट्री में, कोई मैटर नहीं करेगा, बस लेक्चर के साथ में बने रहिए, एश्योर करते कि ये चीजें क्या है ना आपको एकदम क्लियर कट करने का काम करेगा। एकदम पहला चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं ये आपका, जहां पर आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका रासायनिक संयोग के नियम एवं पदार्थों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये आपका जीएस स्पेशल सीरीज में। बने रहिए, एश्योर कर रहे हैं कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स आप फेस कीजिएगा, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपका एक भी उससे नहीं गिरेगा, इसका गारंटीड आपका कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपका। इसमें बात कर रहे हैं आपका, सबसे पहले अगर बात कर रहे थे रासायनिक संयोग के नियम और पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बताया ना कि एकदम बेसिक से ले रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या है, अगर बात करते हैं आप केमिस्ट्री का, तो यहां पर पता है कि क्या है ना, ये ऐसा आपका शाखा है विज्ञान का जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ का आपका संगठन ले लीजिए, उसका संरचना है, गुण है, या तो फिर इसके द्वारा जो भी आपका यौगिक बनता है उसका क्या है ना यहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं। और साथ में जो भी आपका ये परिवर्तन इसमें नजर आता है, आपका समय टू समय जो चेंजेस नजर आता है, उसके बारे में भी क्या है ना हम लोग यहाँ पे आपका अध्ययन करने का काम करते हैं। तो अगर बात करते हैं आपका रसायन शास्त्र, तो इसका अगर देखिएगा मीनिंग, तो ये क्या है ना, ये आपका क्या है ना एक यूनानी शब्द से बना है, जिसका क्या आपका क्या है ना कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है आपका धातु निर्माण होता है, ठीक ना। धातु निर्माण क्या आपका यूनानी करने बेसिक्स है, बता रहे बहुत सारे एग्जाम्स में क्या आता है ना, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपका आते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इसके जो फादर है उसको लेवोजियर को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जो फादर है वो किनको माना जाता है, आपका लेवोजियर को। भारत में अगर कहा जाएगा कि भारत में आपका रसायन शास्त्र के जनक किनको माना जाता है, तो वो आपका प्रफुल्ल चंद्र है, ठीक ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये भारत में आपका क्या है ना रसायन शास्त्र का आपका जनक है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आप जीएस इनोवेशन सेंटर पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको इसका आसानी से मिल जाएगा। और ये आपका क्या है ना एक देख रहे हैं, सेम टू आपका क्या है ना फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री आपका चल रहा है, बायो का आएगा, हर एक सेक्शन से आएगा, हर एक पॉइंट क्या है ना आपके सामने एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में आपको एकदम बताने का कोशिश करेंगे और एश्योर करेंगे कि इससे चीजें क्या है ना एकदम आपका कॉन्सेप्ट बने। तो बात करें सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे कि क्या है ना रासायनिक संयोग का नियम हम लोग को जानना है। कि कोई भी अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास देखिएगा, तो चीजें क्या है ना दो तरीका से समझ में आएगा आपको। एक आइदर क्या है ना केमिकल पर्सपेक्टिव जाएंगे, दूसरा आपका क्या है ना फिजिकल पर्सपेक्टिव। एक आपका रासायनिक आपका गुण उसका जानने की कोशिश करते हैं, एक उसका क्या है फिजिकल। तो फिजिकल जो भौतिक गुण जाइएगा ना, तो वो क्या है ना आसानी से उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अपन क्या है ना रासायनिक संयोग में, आपका चाहे रासायनिक अगर गुण जानने की कोशिश कीजिएगा ना, तो देख के नहीं पता कर सकते हैं। उसके लिए उसका क्या करना पड़ेगा, आपको केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। बिना केमिकल एनालिसिस का, बिना उसका क्या है ना आपको लैब में टेस्ट किए उसको क्या है ना नहीं बता सकते हैं कि क्या है ना
उस आपका जो पदार्थ दिख रहा है उसका क्या गुण है और वो किस तरह से आपका बिहेव करेगा, ठीक ना। आपका भौतिक गुण बताना बहुत आसान है, लेकिन आपका रासायनिक गुण बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए उसको एनालिसिस करवाना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस। तो ये जो आपका केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर ये किस तरह से बनाता है, इसका जो मिश्रण जो बनता है, चाहे वो एक दूसरे से रिएक्ट किस अनुसार से करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए इस चीज को लेकर क्या है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, आपका अलग अलग लॉ देने का काम किया कि आखिर कोई भी आपका जो देख रहे हैं केमिकल है वो आपस में कंबाइंड हो रहा है, चाहे मिल रहा है, चाहे कोई न्यू आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके लिए क्या क्या नियम है। तो पहला नियम है, आप लोग इसको पढ़े होंगे, ये क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ठीक ना। इसको जो है आपका 1789 में लेवोजियर दिए थे, और इन्हीं को कहा जाता है आपका केमिस्ट्री का आपका क्या है ना, जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, आपका जो परीक्षण था उसका क्या नाम दिया था, आपका लैंडोल्ट है, ठीक ना। इसके अनुसार से क्या होता है ना, संरक्षण के अगर बारे में बात करते हैं तो कहता है किसी भी आपका क्या है ना रासायनिक अभिक्रिया को ले लीजिए, उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी आपका पदार्थ का जो देखते हैं, जो मास आप देख रहे हैं, आपका द्रव्यमान देख रहे हैं, ना ही क्या होता है आपका बढ़ता है, ना ही आपका क्या होता है घटता है। ये सिर्फ क्या होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है आपका परिवर्तन होता है, ठीक ना। हम बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको आप लोग को और बताने की अगर कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, ये आपका पहला नियम क्या कहता है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, कि मान लीजिए कि क्या है ना, कोई ए आपका क्या है ना आपका परमाणु है और ये कोई बी है, और दोनों मिला के क्या है ना सी बना रहा है। तो जितना आपका द्रव्यमान होगा कितना, किसका, ए और बी का, दोनों को जोड़ दीजिए और ये आपका किसका इक्वल हो जाएगा, ये आपका द्रव्यमान जो होता है वो आपका सी का बराबर होगा। मतलब जितना आप लगाए हैं, जितना इन्वॉल्व हुआ इस रासायनिक अभिक्रिया में, उतने आपका क्या होगा ना बनने का काम करेगा। जैसे देखिए ना, ये आपका क्या हाइड्रोजन है और ये आपका क्या ऑक्सीजन है, ये क्या बना रहा है आपका पानी बनता है, ठीक ना। तो यहां से क्या पता चलेगा आपको, अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ये हो गया। तो अब क्या है ना, अगर इसका मास निकाल लीजिएगा, द्रव्यमान इसको बोलता है क्या आपका रिएक्टेंट बोलता है, और इसको क्या बोलता है आपका प्रोडक्ट बोलता है, उत्पादक बोलते हैं, और प्रतिफल है। तो अब क्या है ना, कह रहा कि इसका जितना आपका क्या है ना मास आएगा, वो मास किसका रहेगा, इसके बराबर रहेगा। जैसे देखिए ना, अगर निकालिएगा इसका आप लोग मोलिकुलर वेट, तो क्या होगा आपका 2 गुना, ये 2 गुना 1, अब प्लस आपका इसका जो आपका परमाणु भार होता है वो कितना होता है आपका 16, तो 16 के बाद कितना आपका 2, बराबर में इसका क्या कितना आना चाहिए, 2 गुना आपका किसका, 2 गुना 1 ये आपका हाइड्रोजन का, और फिर आपका प्लस 2 गुना आपका 16। तो जोड़ दीजिए इसका, यहां से 2 दूनी 4, 4 प्लस 16 दूनी 32, कितना आ रहा है आपका 36। अब इसका देख लीजिए यहां से, ये कितना आ गया 32 आपका, और ये आपका कितना 4, कितना आ गया 36। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है आपका 36 आ रहा है। तो ये पहला लॉ आपका यही कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपका यही है कि जितना आपका क्या है ना द्रव्यमान इन्वॉल्व है आपका उत्पादक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, उतने आपका क्या है ना प्रतिफल आएगा। मतलब ना ही यहाँ पे द्रव्यमान को बनाया जाएगा, ना ही क्या होगा नष्ट किया जाएगा, ये क्या है ना सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग बैक चलते हैं आपका। तो देखिए ये आपका क्या था, द्रव्यमान के संरक्षण का आपका नियम था। दूसरा कहता है क्या आपका निश्चित अनुपात का नियम। तो देखिए निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी आपका क्या है ना जो यौगिक आप नजर आ रहा है आपको, किसी भी यौगिक को आप देख रहे हैं ना, तो यौगिक का आपका क्या है ना डिफिनेशन, परिभाषा यही कहता है कि वो कब बनेगा, जब आपका क्या है ना वो एक फिक्स रेशियो में, फिक्स अनुपात में क्या है ना वो आपका कंबाइंड होगा। तब आपको क्या है ना मिश्रण भी जानना है, आपको यौगिक भी जानना है। तो मिश्रण में क्या होता है ना वो आपका किसी फिक्स रेशियो में नहीं होता है,
किसी फिक्स अनुपात में वो आपको चीजें नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप किसी यौगिक को देखिएगा ना तो वो क्या है ना एक फिक्स आपका अनुपात में नजर आएगा। दोनों में आपका मेन सबसे बड़ा अंतर आपका यही है। दूसरा अगर अंतर ये जानना चाहिएगा तो मिश्रण क्या है ना आपस में क्या है ना रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ मिक्स हो जाता है। जैसे क्या है ना मिक्सचर ले लीजिए सानंदा का, ठीक ना, उसमें काजू भी रहेगा आपका, किशमिश भी रहेगा, उसके बाद क्या है मटर भी रहेगा। इधर से काजू खाइएगा तो काजू का स्वाद आएगा, किशमिश खाइएगा तो किशमिश का स्वाद आएगा। तो ये चीजें कहां नजर आएगा आपको, ये यहां मिक्सर में नजर आएगा, क्योंकि वहां पर आपस में रिएक्ट नहीं किया। काजू और किशमिश आपस में रिएक्ट करके कुछ थर्ड नहीं बना रहा है, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रह रहा है, बस क्या है ना साथ में मिला दिए उसको, लेकिन वो आपस में आपका रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो वो आपका क्या है ना मिक्सर के फॉर्म में रहा है, आपका मिश्रण के फॉर्म में। लेकिन जैसे आप आइएगा कहां पर यौगिक में, तो वहां पर क्या है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं ना तो दोनों का प्रॉपर्टी आपका अलग अलग है, लेकिन जैसे उसको कंबाइन कीजिएगा H2O जैसे जल बनेगा आपका, दोनों आपका क्या है ना गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन। लेकिन जैसे दोनों आपका मिक्स किया तो क्या हो जाता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाता है आपका, जो कि क्या है ना पहले से क्या होगा आपका डिफरेंट नजर आएगा। तो ये आपका यौगिक का गुण है और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। अभी यहां क्लियर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो डिफिनिट प्रोपोर्शन करने मतलब क्या, जितने भी आप देखिएगा ना आपका यौगिक को, चाहे वो क्या है ना ले लीजिए ना H2O ले लीजिए, चाहे क्या NH3 ले लीजिए, चाहे CO2 ले लीजिए, तो ये सब क्या है ना एक फिक्स रेशियो में है। और इसको हम चाहे आप नहीं बनाया, पहले से बना के चल गया, उसके बारे में हम लोग क्या है ना स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है ना तो फिक्स रेशियो में, जहां भी जब भी बनेगा तो ये फिक्स रेशियो में जाएगा आपका। 2:, कितना आपका 16 कट कीजिएगा तो 1:8 में हमेशा रहेगा ये आपका, 1:8 में आपका हमेशा रहेगा। इससे अगर रेशियो चेंज कीजिएगा तो वो आपका पानी कभी नहीं बनेगा, क्लियर कीजिएगा इसको, ठीक ना। अगर 1:8 का रेशियो अगर चेंज करते हैं तो पानी आपका कभी नहीं बनेगा। यही आपका कहता है कौन, आपका निश्चित अनुपात का नियम। क्या कह रहा है कि कोई भी रासायनिक यौगिक निश्चित तत्वों से बने होते हैं तथा उस यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है ना। आपका हाइड्रोजन का अनुपात कितना 1 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना 8। क्लियर, एकदम कोई इसमें हेराफेरी नहीं है, ठीक ना। तो एकदम क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। और इसको कौन दिए थे, आपका प्राउस्ट दिए थे, याद रखिएगा 1799 में। तो ज्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन इतना पूछ देगा कि आपका इससे क्या है। लेकिन क्या है ना जब आप शुरू किए हैं तो आपको एकदम क्या है ना एकदम क्लियर रखिए, बाद में फिर आपको शुरुआत नहीं करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक ना। एकदम बेसिक से चल रहा है, चीजें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए आपके लिए। अगला क्या कहता है ना गुणित अनुपात के नियम। तो ये गुणित अनुपात के नियम जो दिए हैं ये आपका डाल्टन दिया है और वो भी आपका 1803। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि यदि दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित मात्रा से संयोग करने वाला दूसरे तत्व की मात्रा हमेशा क्या रहेगा, आपका सरल अनुपात में रहेगा। तो बनाइए, क्या दिक्कत है। कोई भी अगर आप देखिएगा तो सरल अनुपात अभी जैसे दिखाया था ना आपका कि क्या है ना आपका H2O ले लीजिए, आपका क्या दो आइटम है, इसका कितना एक परमाणु है आपका, तो दोनों का आपका कितना आ रहा था 2:, आपका 16 आ रहा था ना। इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1:8 आ जाएगा। ये हमेशा आपका सरल अनुपात में रहेगा, ये आपका 2:16 के फॉर्म में इसको कहना सही नहीं है, ठीक ना। इसको क्या कहना आपको 1:8 के फॉर्म में। और यही आपका कहता है कि आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत सारा बना रहा है लेकिन हमेशा क्या रहेगा वो आपका सरल अनुपात में रहेगा। इस चीजों को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और ये कौन दिया आपका रिचर 1794 में। ज्यादा ना आप 4 से 5 को पढ़ना है, ठीक ना। और बस क्या है ना क्लियर खाली रखना कि ये कौन है और इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए साइंस बेस्ड अगर एग्जाम लीजिएगा ना तो दरोगा का अगर देखिएगा 100 क्वेश्चन है ना, इसमें आपका क्या 20 से 25 क्वेश्चन आप देखिएगा कि कहां से पूछता है, ये आपका साइंस से आता है, साइंस से। अब बहुत बड़ा ये नंबर है आपका ये,
अब बहुत ज्यादा आपको दिमाग रखने लगाने का इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम डिट्टो सेम टू सेम से आएगा। आगे बात करेंगे ना किस तरह से पूछेगा, एकदम उस चीज के बारे में बात करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको कहां देखने मिलेगा, आपको डायरेक्ट साइंस से दिखेगा। तो क्यों इस इतना आसानी से, मतलब इतना अच्छा चीज को कहा छोड़िएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? इतना आसानी से जाने दीजिएगा तो फिर रिजल्ट कैसे बनेगा? जिसका मतलब साइंस आपका बेटर है, गारंटेड देते हैं क्या है ना, रिजल्ट आपका नहीं गिरने देगा वो। तो एकदम बनाइए, बेसिक से एकदम शुरुआत कर रहे हैं, और ये चीजें हर एक जगह लागू होगा, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो गया, चाहे वो आपका फिजिक्स हो गया। आपका अगर बात करते हैं 150 क्वेश्चन में, आपका कहां बीपीएससी, यहां से आपका क्या है ना, लगभग अगर देखिएगा तो 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी तो 50 को कर देता है जी, समझे? तो ये बताइए, सोचिए आपका 30 से 40 क्वेश्चन में जिसका आपका क्या है ना 25 को आपका सही हो गया, कितना हायर लेके जाएगा इसको? 80-89 को में रिजल्ट आपका बन रहा है, 10 को उधर से मैथ रहता है आपका, तो सोचिए कितना आसानी बनाएगा आपका। तो एक नहीं, एक सेक्शन नहीं बात कर रहा है, चाहे आप रेलवे देने जा रहे हैं, चाहे क्या वो एसएससी हो, चाहे बीपीएससी देने जा रहे हैं, चाहे दरोगा, हर एक सेक्शन के लिए क्या है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको क्या है ना क्वालिफाई करवाने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको छोड़ना ना है इसको, ठीक ना? तो ये रिसर्च क्या कहते हैं, कह रहे कि जब आपका क्या है ना दो तत्व ए और बी किसी तीसरे के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कह रहा है कि सी के निश्चित मात्रा और ये आपका प्रतिक्रिया करने वाले ए बी की मात्राओं का अनुपात, ए बी जब स्वयं प्रतिक्रिया करते हैं तो उसकी मात्राओं का अनुपात एक दूसरे का आपका सरल गुणांक होता है। जैसे देखिए ना, कह रहा आपका कि दो तत्व ए और बी तीसरे तत्व से क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, ए है प्लस बी है प्लस क्या है सी है, तीनों कर रहा है। तो अब कह रहा है क्या, आपका सी के निश्चित मात्रा से प्रतिक्रिया करने वाले ए बी की मात्राओं का अनुपात, ए बी जब स्वयं क्रिया करता है तो उसकी मात्राओं का अनुपात एक दूसरे का क्या होता है, सरल गुणांक होता है। जिसे देखिए ना, पहले क्या कर लिया है, ए बी के साथ में कर लिया, ठीक ना, उसके बाद क्या किया, ए बी फिर क्या कर रहा है आपका सी के साथ में कर रहा है। तो ये दोनों का क्या है ना, जो रेशियो होगा ना, वो क्या होगा आपका सरल गुणांक में आएगा। इस चीजों को एकदम क्लियर रखना है, आएगा इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आएगा, वहां पे चीजों को और हम क्लियर कराएंगे आपका, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगला कह रहा है गैसीय अनुपात का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसको जो दिए थे आपका वो गेल लुसेक दिए थे, ठीक ना, ये आपका 1808 में है, और इसके अनुसार कहता है कि आपका किसी प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया करने वाले गैसों के समान ताप और दाब पर मापे गए आयतन एक दूसरे का आपका सरल अनुपात होता है। तो देखिए एक जगह हम लोग क्या देखे थे, अनुपात देख रहे थे उसका द्रव्यमान का, लेकिन यहां पर क्या देखना है, उसका आयतन का देखना है, ठीक ना, उसका जो आयतन है उसके बारे में बात करते हैं। जिससे देख लीजिए ना, ए है अब प्लस बी है, ये मिलकर क्या बना रहा है आपका सी बना रहा है, क्या बना रहा है आपका सी बना रहा है। जहां पर देखिए जैसे बताए थे H2O ले लीजिए, तो ये सिर्फ क्या है ना आपका द्रव्यमान में लागू नहीं होगा, ये चीजें कह रहा है कि नहीं, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर आपका फिक्स किए हुए है तो ये क्या आपका कांस्टेंट है, आपका मान लेते हैं फिक्स्ड है आपका। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जो आयतन जो देख रहे हैं ना दोनों का आपका, वो भी क्या रहेगा आपका सरल अनुपात में रहेगा। H2 का जितना आयतन है और ऑक्सीजन का जितना आयतन है, ये दोनों का आयतन क्या रहेगा आपका सरल अनुपात में होगा, और वो भी हमेशा आपका फिक्स होगा। H2O में जहां भी जाएगा वो क्या होगा अपने साथ आपका फिक्स लेके चलेगा, वो आपका चेंजेस नहीं करेगा, ठीक ना। और यहां पर आपको चीजें थोड़ा सा और जानना है इस चीज को लेकर कि इसको हम लोग क्या है ना व्यक्त करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स में अगर पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अगर बात करते हैं व्यक्त करते हैं, जो उसका क्वांटिटी है, तो वो आपका क्या है ना मोल में किया जाता है। और ये चीजें के बारे में पता होगा कि जनरली आप लोग पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में भी, कि ये आपका क्या होता है ना टोटल 7 होता है भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि में अगर पदार्थ की मात्रा को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं आपका मोल लेते हैं, ठीक ना। और उस मोल में अगर द्रव्यमान को एक्सप्रेस करना है तो ये आपका कितना बराबर लेता है C12, जो कार्बन आपका 12 वाला आपका समस्थानिक है, इसका एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर लेते हैं। और अगर आपका नंबर ऑफ आपका क्या ना पार्टिकल्स के बारे में अगर करना है तो वो हम लोग कितना करते हैं आपका
6.022 इंटू 10⁻23 आपका। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्या है ना कांस्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। देखिए इसके बराबर आपका होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इतना चीजें जब जान रहे हैं आप, तो आपके पास क्या है ना, दो चीजें आप नजर आएगी। अब ये मिश्रण जो देख रहे थे ना, तो ये चीजें जो बन रहा है ना, जिसको दो चीजें नजर आएगा। एक आपका क्या है, भौतिक मिश्रण नजर आएगा आपके आसपास, और एक आपका क्या है, रासायनिक मिश्रण है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? अगर बेसिक से चल रहा है तो एक को कटी नहीं छोड़ेंगे, आपका क्या टेंशन ले रहा है। तो यहां पर क्या होगा ना, अपने आसपास जो चीजें देखिएगा तो उसमें क्या है ना, दो तरीका का चेंजेस नजर आएगा आपके पास। एक क्या आएगा आपके पास, रासायनिक चेंजेस नजर आएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन, और एक जो है आपका ये भौतिक परिवर्तन। तो मान लीजिए आपका यहां से आपका कोई ए है, ए से बी में चला गया। जिसे लीजिए ना एग्जांपल आप, दही का जमना, दही का जमना, ये आपका अगर दूध आपका क्या हो रहा है, दही में कन्वर्ट कर रहा है। ए मान लीजिए आपका क्या है ना, दूध है, और ये क्या है आपका, दही है। तो ये आपका क्या है ना, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इसको फिर से आप बैक नहीं कर पाइएगा, मतलब दही से आप दूध नहीं कर सकते हैं। जो आपका क्या है ना रिएक्टेंट है, उसको क्या है ना, जब प्रोडक्ट में एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर से आप उसको क्या है ना चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये कहां पर होगा आपका, रासायनिक में होता है। लेकिन अगर बात करते हैं आपका भौतिक में, ले लीजिए ना, पानी ले लीजिए। अब पानी को क्या कीजिए आप, बर्फ बना दीजिए, बन गया आपका बर्फ। इसको क्या किया था, यहां से आपका ठंडा कर दिए थे। लेकिन आप इस बर्फ को फिर से चाहिएगा ना पानी में लाने के लिए, तो ला सकते हैं। क्या करना है, इसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन में एक चीज याद रखिए कि यहां पर जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करता है, अवस्था चेंज करता है, ठीक ना। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, अवस्था चेंज करेगा। बाकी इसका कोई भी प्रॉपर्टीज में क्या है ना चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होगा, अवस्था चेंज करेगा आपका, और यहां पर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। लेकिन जैसे अगर बात करते हैं आपका रासायनिक में, तो ये क्या होगा आपका, यहां पर अवस्था के साथ साथ क्या होगा, उसमें आपको और भी बदलाव नजर आएंगे। और वो क्या आपका फिर से इसको बैक कर सकता है भौतिक में, लेकिन रासायनिक में फिर से आप बैक नहीं कर सकते हैं। तो अपने आसपास बेसिकली आप यही दो चीजें नजर आएगा आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको नजर आएगा जहां पर क्या है ना, दोनों चीजें आपको नजर आएगा। जिसे क्या है ना, मोमबत्ती का जलना आप ले लीजिए, तो दो तरह का मोमबत्ती नजर आएगा बेसिकली। अगर एक देखिएगा ना, तो क्या होता है ना, एक जलते जा रहा है आपका यहां से, और नीचे इसका पर गिरते हुए नजर आएगा आपको ये। तो इस तरह का अगर आप कैंडल जला रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, भौतिक होगा। इस तरह से अगर कैंडल के गिर रहा है नीचे आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भौतिक। लेकिन कुछ कैंडल को अगर आप जलाइएगा ना, तो ये क्या कुछ यहां बचेगा नहीं, पूरा का पूरा ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ये। तो ये क्लियर कीजिएगा। कुछ लोग आपको क्या है ना, इस तरह से पूछ के मतलब कि क्या है ना, गुमराह करेंगे, चाहे क्या है ना बरगलाएगा। तो पहले क्लियर कर ले कि कौन सा मोमबत्ती बोल रहे हैं आप, ये पिघलने वाला कि डायरेक्ट जलने वाला। अगर डायरेक्ट जल के खत्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आपका क्या है ना, ये पिघल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन होगा। तो एक चेंजेस नहीं, अपने आसपास अब हजारों चेंजेस के देखिएगा। जैसे क्या है ना, फल पक रहा है आपका, देखे है ना, आम आपका पकता है तो पूरा पीला जैसा हो जाता है, तो वो क्या है, वो आपका केमिकल चेंजेस है। इसको क्लियर रखिएगा, ठीक ना। तो ये चीजें क्या है ना, आप हम लोग को जानना था, और कोशिश यहां पर यही किया गया है। तो एक आपका क्या था, भौतिक है, दूसरा आपका रासायनिक। तो यहां पर क्या है ना, बहुत सारे आपका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके थ्रू ये आपका चेंजेस नजर आएगा, ठीक ना। और वो क्या है आपका, चाहे अगर कोई आपका ठोस से द्रव में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलता है, गलन बोलता है, मेल्टिंग। जैसे क्या है ना, लोहा को आप पिघला दीजिए, किसमें चल जाएगा, वो द्रव में चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेल्टिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है ना, द्रव से गैस में ले जाइए,
द्रव से गैस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। पानी को ले जाइए ना वाष्प में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वाष्पीकरण। अगला क्या है ना, ठोस से गैस में। देखिए कितना बार दरोगा में इस तरह से आपका क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट क्या है ना, ठोस को कह देगा कि डायरेक्ट गैस में ले जाना है, बीच में आपका क्या है ना, द्रव में चेंजेस नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट तो कर रहा है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ये आपका क्या है ना, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट आप गैस को ठोस में भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आपका क्या है ना पदार्थ नजर आएंगे, जैसे क्या है ना, कपूर ले लीजिए, चाहे नेफ्थलीन की गोली ले लीजिए, वहां पर आपको ये चीजें आपको नजर आएगा। ये डायरेक्ट आपका क्या है ना, बिना मतलब कि आपका द्रव में चेंजेस किए हुए ये आपका ठोस में चला जाएगा। और एक बार में 2-3 बार पूछा गया यार, अलग अलग एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है आपको, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है सब प्रक्रिया का आपका। तो ये क्या था आपका? ऊर्ध्वपातन था। दूसरा क्या है ना, जब आप कूलिंग कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा, ये गैसेस जो है ना आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका द्रव में। गैसेस जो होता है वो आपका द्रव में कन्वर्ट कर जाएगा। कब? जब आप उसको क्या कीजिएगा? ठंडा कीजिएगा, कूल कीजिएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन। इंग्लिश में बोले तो कंडेंसेशन, ठीक ना। अगला आपका क्या है? द्रव से ठोस है आपका, तो फर्दर क्या होगा? और उसको आप कूल करना शुरू कीजिए, ठंडा करना शुरू कीजिए, तो वो किसमें हो जाएगा? आपका द्रव ये ठोस में चला जाएगा। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग में। जो फ्रीज में होता है जी, पानी को रख देता है तो देखता है ना क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, आपका बर्फ जम जाता है। तो ये जो बर्फ जम रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी बोले तो इसका आपका हिमांक। तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन सा ऐसा जो आपका पदार्थ है जो आपका ऊर्ध्वपातित होता है, मतलब जो डायरेक्ट आपका कन्वर्ट कर जा रहा है ठोस से आपका गैस में, चाहे गैस से आपका ठोस में। कौन कौन है आपका? कपूर बोले हैं आपका, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, चाहे वो आयोडीन ले लीजिए, चाहे वो आपका सॉलिड CO2 जिसको हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं, चाहे बेंजीन है, चाहे वो फिर आपका एंथ्रासिन है। अगरबत्ती भी होता है जी, याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन जैसे हम लोग क्या है ना आपका केमिकल चेंजेज में आता है, तो ये क्या है ना केमिकल चेंजेज में ये चीजें यहां पर आपका बदल जाएगा। यहां पर क्या होगा ना, अवस्था सिर्फ नहीं बदलेगा आपका, अवस्था के साथ साथ में क्या है ना वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये आपका क्या है ना, इसमें और गुण मतलब कि आपका नया नया आ जा रहा है। जिसे अगर गुण का अगर बारे में बात करते हैं तो देखिए एकदम क्लियर करते हैं यहां से आपको कि जैसे आप जान रहे हैं ये आपका क्या है ना हाइड्रोजन ले लीजिए, अब प्लस क्या है ना ऑक्सीजन है, और ये क्या बना रहा है आपका पानी। हाइड्रोजन को आप जानते हैं कि ये क्या है ना आपका ईंधन की तरह यूज होता है। आपका जो सन से जो आपका सूर्य से जो आपको इतना गर्मी निकल रहा है, चाहे लाइट निकल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वहां पर आपका हाइड्रोजन है, और यही आपका क्या है ना जलने का काम करता है। इसके साथ में आपका लिथियम ये हीलियम भी होता है आपका। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ये आपका क्या है ना, ये आपका जलने में क्या है ना सहायक होता है। ये कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन का क्या है ना आपका नहीं जलेगा आपका, तो ये आपका जलने में क्या होता है आपका सहायक होता है। लेकिन जैसे ही चले आइए आप कहां पर पानी में, ये क्या करता है आपका, ये आपको बुझाने में मदद करता है, आग को बुझाने में क्या करता है ये मदद करता है। देख रहे ना टैंकर में पानी भर भर के ले जाता है आग को बुझाने के लिए। तो देखिए कैसे इसका जो अपना जो प्रॉपर्टी है उसमें कैसे चेंज आता है। एक क्या था जल रहा था, दूसरा का उसको जलाने में मदद कर रहा था, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट कर लिया क्या कर रहा है ये आपका उसको बुझाने में मदद कर रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये आपका केमिकल चेंजेस है। जो इसका पहले प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी से टोटली क्या है आपका डिफरेंट है। कुछ इसका गुण इसमें नजर नहीं आएगा, जो गुण था उसका आपका रिटेंट के फॉर्म में प्रतिकारक के रूप में वो आपका वहीं रह गया, प्रतिफल में उसका कोई गुण आपका नजर नहीं आएगा, टोटली वहां से डिफरेंट होगा। और ये गुण कहां नजर आएगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा कहां पर, रासायनिक परिवर्तन में। एकदम क्लियर कीजिएगा इसको। तो यहां से हम लोग देख रहे थे आपका, तो देखिए बहुत सारा आप देख रहे हैं, किरासन तेल का जलना ले लिए, दूध से दही जमना, तो एक नहीं ढेर सारा चीजें हैं जो कि आप लोग जान रहे हैं, और हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे।
क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है वो आपका क्या रसायन शास्त्र है, और रसायन शास्त्र में हम इसी तरह का चेंजेस के बारे में बात करेंगे। हम फिजिकल के बारे में हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो रासायनिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपका रासायनिक आता है तो वहां पर हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका कंपोनेंट क्या है, ये इसका जो खेला होगा वो कैसे चलेगा, ठीक ना। आखिर अगर खेला हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, तो इसमें कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा ना आपका। यहाँ कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगा आपका जो इस काम को करेगा, उसी के बारे में बात करना है। आइए तो देखिए, तो यहां पर क्या है ना, अगर मैटर्स को ले तो वो आपका क्या है ना बताया था, केमिकल पर्सपेक्टिव हम लोग को लेना है, फिजिकल को हटा दीजिए। तो यहां पर क्या है ना, इसको डिवाइड किया गया है। तत्व है आपका, यौगिक है और आपका मिश्रण है। तीन चीजें आपको यहां पर नजर आएगा। तो ये जो तत्व देखिएगा, ये आपका इसका तीन कैटेगराइज किया गया है, धातु, अधातु और उसके बाद क्या आपका उपधातु। तो सबसे पहले अगर इसको देखते हैं, इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका यौगिक, जो कि आपस में क्या है ना परस्पर आपका गठन करके आपका कंबाइन करके रिएक्ट करके बनाएगा क्या आपका यौगिक। तो ये यौगिक आपका दो फॉर्म में नजर आएगा, एक आपका कार्बनिक है और दूसरा आपका अकार्बनिक, ठीक ना। तो ये कार्बनिक कहां से आता है, आपका जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपका सजीव आपका क्या है ना जो नजर आ रहा है आपका जीव जंतु, तो वहां पे जो पाया जाता है आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड बोलता है, ऑर्गेनिक यौगिक बोलता है। ये आपका क्या है ना, ये आपका केमिकली आपका तैयार किया जा रहा है। ये आपका क्या है ना नॉन लिविंग में पाया जाता है, जितना भी आप क्या है ना निर्जीव वस्तुओं में देखते हैं वहां पर ये पाया जाएगा। और थर्ड जो क्या है ना मिक्सर है, तो ये मिक्सर के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है, जो कि क्या है ना यहाँ पर हम लोग दो तरीका के जानेंगे, एक आपका समांगी जानेंगे और दूसरा आपका विषमांगी। समांगी में ऐसे मिश्रण आपका आता है, जब आपका मिक्स कर जाएगा तो क्या है ना वो आपका मिश्रण एकदम एक जैसा हो जाएगा। जैसे क्या है ना पानी और चीनी का आपका क्या है ना मिश्रण ले लीजिए, मिला दीजिए, घोल दीजिए, कुछ देर के बाद पता नहीं चलेगा कि चीनी गया कहां। तो वैसा मिश्रण क्या कहलाएगा आपका होमोजीनस, एक जैसा। अगला क्या है ना बालू ले लीजिए और पानी ले लीजिए, नहीं घुलेगा, उसमें पता चल जाए कि हाँ बालू है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषमांगी हो जाएगा। आगे इसके बारे में और बात करना है जी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक ना। चलिए ना आगे बात करते हैं। ब्रेक है 1 मिनट का। हाँ, तो आगे हम लोग को अब जानना है इसके बारे में डिटेल से कि आखिर क्या है ये आपका तत्व। जहां पर हम लोग को जानना है कि धातु के बारे में, अधातु के बारे में और फिर आपका उपधातु के बारे में। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये आपका तत्व क्या है। तो बहुत सारा आप लोग तत्व का नाम सुने होंगे, जैसे देख लीजिए ना ऑक्सीजन के बारे में सुने होंगे, चाहे वो क्या आपका हाइड्रोजन के बारे में सुने होंगे, चाहे क्या आपका सोडियम ले लीजिए, चाहे आपका क्या कॉपर के बारे में। तो ये सब क्या है ना आपका तत्व है। तो कहेंगे इसको तत्व क्यों बोलेंगे, चाहे इसका आपका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो देखिए सिंपल सा तरीका, अगर इसमें अगर आप लोग हम लोग अप्लाई करें तो ये चीजें है ना
ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म है, ये देख रहा है ना, चाहे वो आपका क्या है सोडियम हो, चाहे वो आपका कॉपर हो, चाहे वो आपका क्या हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, ये क्या है आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है ना एक सबस्टांसेस है। अगर ये आपका ऑक्सीजन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ना ऑक्सीजन का इसमें आपका क्या होगा क्वालिटी होगा, इसमें आपका प्रॉपर्टी होगा, इसमें और अदर एलिमेंट का आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। इसका जो आपका परमाणु होगा किसमें ऑक्सीजन में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है ना ऑक्सीजन का परमाणु होगा उसमें, और किसी का परमाणु उसमें आपका नहीं होगा। इसको फर्दर क्या है सिंपलर विधि से, आपका सिंपल आसान विधि से उसको क्या कर सकते हैं अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या बात करे था आपका तत्व के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही तरह के परमाणु का मिलकर बना है, इसको आपका सिंपल विधि से क्या कर सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपका अगर वो ऑक्सीजन का है तो सिर्फ ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी पाया जाएगा और किसी का प्रॉपर्टी आपका नहीं पाया जाएगा, ये आपका तत्व है, ठीक ना। तो अभी तक अगर बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे 11th में, तो ये आपका क्या है ना 118 जो है आपका तत्व है, इसका खोज किया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। और यही तत्व क्या है ना आपस में आपका क्या करेगा रिएक्ट करेगा और उससे ढेर सारा क्या बनाएगा यौगिक, ठीक ना। देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर बात कर रहा है आपका कि आधुनिक अगर सिद्धांत लेते हैं तो यहां के अनुसार आपका क्या अगर मॉडर्न वे में आपका क्या है ना इसको डिफाइन कीजिएगा तो क्या कहता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है, अतः इसके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है समान होता है। तो क्या है ना कोई भी आपका क्या है ना तत्व ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सोडियम ले लीजिए, तो ये जहां भी जाएगा जिस किसी के साथ ये क्या ना रिएक्ट करेगा तो इसका जो आपका क्या है ना परमाणु रहेगा एटम्स रहेगा, तो इसमें क्या है जो परमाणु का जो संख्या होगा जो कहां रहता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, तो ये क्या होगा ना हमेशा आपका समान रहेगा। समान करने का मतलब क्या, जैसे अगर बात करते हैं आपका सोडियम का, इसका परमाणु क्रमांक कितना आपका 11 और परमाणु भार आपका ये आपका 23 होता है 23 होता है। तो ये कहता है कि ना हमेशा ये क्या रहेगा आपका 11 ही रहेगा, इसमें बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। तो किसी भी आपका अगर तत्व है तो इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, प्रोटॉन का संख्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेज होता है आपका ये कितना होता है आपका 1.6 इंटू क्या होता है 10⁻⁻19 आपका कूलम होता है, ठीक ना। लेकिन प्रोटॉन पे भी वही होता है, लेकिन आपका क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपका चार्जेज बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी आपका तत्व का इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या दोनों आपका बराबर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और उसको हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यहां पे यही बात हो रही है कि किसी भी आपका क्या है ना तत्व जो है ये कहीं भी जाएगा, इसका जो आपका परमाणु क्रमांक है वो क्या रहेगा हमेशा आपका समान रहेगा, इस चीज को याद रखना है। कारण क्या है कि वो आपका जो एटम्स है परमाणु है वो आपका नहीं बदलेगा, कहीं भी जाइए हमेशा क्या होगा आपका समान रहेगा। और ये आपका मॉडर्न जो तरीका है आपका इसका डिफिनेशन का वहां पे बोल रहा है। फर्दर क्या कर रहा है तत्व ही वो मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी है ये है। ले लीजिए अपने बॉडी को ले लीजिए, चाहे हमारा अर्थ को ले लीजिए, चाहे सन को ले लीजिए, हर एक में क्या आपको है तत्व नजर आएंगे। अब तक क्या है 118 तत्व ज्ञात है जिसमें आपका 92 जो है आपका प्राकृतिक रूप से पाया गया है। अब बाकी को क्या किया गया इसको आपको लैब में बनाया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। 24 तत्वों का संश्लेषण कहां किया गया आपका प्रयोगशाला में, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला जो आपका प्रथम तत्व था जिसको संश्लेषित किया गया था बनाया गया था वो था आपका टेक्नीशियम था। क्या था आपका टेक्नीशियम। अगला अगर बात करते हैं पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित आपका जो आपका तत्व था वो आपका क्यूरियम था, जिसका कि आपका निर्माण सीबोर्ग में आपका 1944 में किया गया था। पूरी तरह से जो बनाया गया था वो कौन था आपका क्यूरियम, और सबसे पहले जो कोशिश किया गया था बनाने का जिसका नाम क्या था आपका टेक्नीशियम, याद रखिएगा।
लेवोजियर के अनुसार अगर देखिएगा तो पदार्थ को आपका दो भाग में बांटा था, एक आपका धातु था, फिर क्या था अधातु, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं इसमें वो आरो आ जा रहा है, ठीक ना, जिसको क्या बोला आपका उपधातु, ठीक ना, तीसरा कैटेगरी था आपका। तो अलग अलग अगर देखते हैं आपका भाग में कि आपका किस तरह से ये उसको निर्माण करने का काम करता है। तो अगर पृथ्वी का आपका क्रस्ट भूपट्टी में देखिएगा तो अलग अलग तत्व का क्या बहुत अलग अलग परसेंटेज है आपका, जिससे ये हमारा बन रहा है। और विश्वास कीजिए कि यहां से आपको बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे ले लीजिए, चाहे वो दरोगा है, चाहे वो बिहार पुलिस, हर एक जगह पे आपका क्या है ना, यहां से आपका क्वेश्चन बनने का काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। जैसे क्या है ना, ऑक्सीजन का देखिएगा तो यहां पर कितना 46.6%, सिलिकॉन का आपका कितना है सेकंड हाईएस्ट है ये 27.7%, और एल्युमिनियम का आपका 8.1%, लोहा का आपका 5%, कैल्शियम का 3.6%, सोडियम का आपका 2.8%, पोटेशियम का 2.5%, मैग्नीशियम का 2.09% और टाइटेनियम का 0.4%। ये आपका क्या है अलग अलग क्या आपका परसेंटेज है, जिस फॉर्म में ये हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या होता है ये आपका पाया जाता है, ठीक ना। इसको एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाने वाला अगर तत्व का अगर बारे में बात करते हैं, धातु, ये आपका क्या था तत्व था, लेकिन अगर धातु बोलेगा तो सबसे ज्यादा धातु कौन पाया जाता है आपका एल्युमिनियम, ठीक ना। और दूसरे स्थान पर कौन है आपका ये आपका आयरन है, जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं। ये हम लोग कहां देख रहे थे पृथ्वी का भूपट्टी देख रहे थे। दूसरा अगर बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में आपका पता करना कि अगर यहां पर आपका कौन कौन सा तत्व कितना आपका परसेंटेज में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। ये आपका 65%। कार्बन के अगर बारे में बात करते हैं तो 18.8%, हाइड्रोजन आपका 10%, नाइट्रोजन आपका 3.2%, कैल्शियम आपका 1.5%, फास्फोरस आपका 1%, पोटेशियम आपका 0.4% और सल्फर 0.3%। एकदम क्लियर रखिएगा, याद करके लिख के चिपका लीजिएगा कोना में, ठीक ना, याद रहेगा। अगर सबसे ज्यादा धातु के अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी जो होता है आपका कैल्शियम से ही बनता है जी, तो अधिकांशतः कहां पाया जाता है हड्डी मजबूत करने में इसका यूज होता है आपका। अगला अगर बात करते हैं आपका कहां पर आपका सूर्य में, तो सूर्य में बताया था आपको यहां पर मेनली क्या होता है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन जो होता है वो 73% होता है आपका, और आपका अगर बात करता है हीलियम का ये आपका 24%, और अदर जो गैसेस देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर 0.7% पाया जाता है। इसके अलावा अगर सागर में देखिएगा आपका समुद्र में आपका इसका परसेंटेज को, तो वहां पर ऑक्सीजन आपका 86% है, हाइड्रोजन आपका 11%, क्लोरीन आपका 2% और सोडियम आपका 1%। इसके अलावा मैग्नीशियम आपका 1% होता है, सल्फर आपका 0.1% और कैल्शियम 0.04%। अलग अलग फॉर्म में ये आपका पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे कम से कम तो ये चीजें जरूर एक बार में याद होना चाहिए आपका कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक ना। आप उल्टा के देखिएगा, चाहे हम लोग बात करेंगे कि आपका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसका आयतन में, इसका वॉल्यूम में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपका क्या होता है क्लोरीन का है आपका 55%, सोडियम का आपका 30.4%। यही कारण तो यही दोनों तो आपस में मिक्स होकर क्या बना देगा आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या साधारण नमक बोलते हैं, जिससे आपका क्या होता है लवणता बढ़ता है, खारापन बढ़ता है। और सल्फेट आपका 7.6%, मैग्नीशियम कितना आपका 3.9% और कैल्शियम आपका 1.2%। तो ये चीजें क्या है ना आपका एकदम साइंस है, और ये क्लासेस आपका और लंबा चलेगा। शुरू में है तो थोड़ा सा क्या है ना ड्यूरेशन कम है आपका, आप लोग जल्दी से जुड़िए और गोतीबा को भी बोलिए जुड़ने के लिए, ठीक ना। आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या है ना बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। आप लोग बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। जय हिंद।